एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्ट बीट। अब आगे बूझी थोड़ी चिंता भरी आवाज़ में, आरवी मालकिन, आप छोटी मालकिन को मत डांटिए। वो अकेली नहीं थी, वो मेरे साथ थी गार्डन में। सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। एडी कोल्ड फेस के साथ, इसके साथ क्या हुआ? बूजी एडी के सामने सिर झुकाकर, मालिक, मैं गार्डन के अंदर पौधे में पानी दे रही थी, तभी वहाँ मिनी मालकिन आई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वो क्या अपने टॉयज़ के साथ खेल सकती है, और मैं कौन होती हूँ उनकी इस मासूमियत को ना कहने वाली। वो वहाँ खेलने लगी और पौधे से भी बात करने लगी। मेरी पूरी आंखें तो सुकून से भर गई इतने मासूम और सुंदर परी को देखकर, जो अपने प्यार पौधों पर भी बांट रही थी। पर तभी अचानक से मिनी मालकिन ने एक तितली को देखा और वो उसके पीछे भागने लगी। भागते हुए ही इनके पैर एक फूलों के गमले से टकराया और वो मिट्टी में गिर गई। फिर मैं उनकी मदद करने के लिए उनके पास गई और उन्होंने वहाँ से जाकर नहाने के लिए बोला, पर उन्होंने कहा कि सब लोग इन्हें गमला तोड़ने के लिए डांटेंगे और उनकी ये हालत देखकर उनका मजाक उड़ाया जाएगा। यूवी प्यार से स्माइल करते हुए, अच्छा, इसीलिए ही अंदर आने से डर रही थी। सभी लोग मिनी को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे थे। विराट और आदित्य के दिल में भी मिनी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, और जियांश, उसका दिल तो बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा था अपनी वाइफ को यूँ देखकर। एक माफिया किंग की वाइफ इतनी छोटी सी बात से कैसे डर रही थी। उसने बहुत चिंता भरी नज़रों से मिनी को देखा। आरवी मिनी के पास गई और सिर पर किस किया। आरवी स्माइल करते हुए, बेबी, अपना ध्यान रखा करो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मिनी धीमी आवाज़ में, सॉरी आरू दीदी। आरवी मिनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। शिवांगी स्माइल करके मिनी के फेस सहलाते हुए, आप सभी लोग प्लीज़ अपना ब्रेकफास्ट करिए, मैं मिनी को अपने साथ ले जाती हूँ इसके कपड़े चेंज करवाने के लिए। आरू, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई भी करनी है। सभी अपना सिर हिलाकर खाना खाने लगे और शिवांगी मिनी को लेकर चली गई। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और मैट्स उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे। उन सभी भाइयों ने अपना पहला बाइट लिया और कंफ्यूज होते हुए सौम्या जी की तरफ देखने लगे, जो शांति से अपना खाना खा रही थी। जियांग कंफ्यूज होते हुए, मॉम, आप कब से इतनी अमेजिंग खाना बनाने लगी? यूवी भी खाना मुंह में ठूसते हुए, सही बोल रहा है तू, आज का ब्रेकफास्ट काफ़ी अलग है। सौम्या जी अपनी बौहें तान कर, तुम दोनों का मतलब क्या है? मेरी कुकिंग खराब है? उन्होंने अपने दोनों इडियट बेटों को घूर कर देखा, जो अपने मॉम को ऐसे देखकर जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाने लगे। कि वे जल्दी से, मैंने ऐसा कब कहा मॉम? ये तो सीनू बोल रहा था, मैं नहीं। अपने भाई को यूँ पलटता देखकर जियांश भी जल्दी से बोला, क्या नहीं? मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आरवी शांति से, वेल, ये ब्रेकफास्ट मेरी दीदी ने बनाए हैं। ये बात सुनकर विराट ने जल्दी से एक और बाइट अपने मुंह में डाला। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसके फेस पर एक डिम्पल आ गए थे, जो किसी ने नहीं देखी। यूवी आरवी से, तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अभी आई थी ना? आरवी स्माइल करते हुए, यूवी भाई, भले ही मैं अभी अभी आई हूँ, पर मैं इतने सालों से अपनी दीदी के हाथों का बना खाना खा रही हूँ, एंड बिलीव मी, मेरी दीदी के हाथ का बना खाना बेस्ट है। कोई भी एक बार उनका हाथ का बना खाना खा लेते हैं तो ज़िंदगी भर नहीं भूलता है। आदि आरवी को यूँ एक्साइटेड देखकर मन ही मन स्माइल कर रहा था। उसने प्यार भरी नज़रों से आरवी के हैप्पी फेस को देखा। वही विराट भी अपनी वाइफ की इतनी तारीफ सुनकर प्राउड फील कर रहा था। जियांश विराट को देखकर शरारत भरी आवाज़ में, खाना सच में बहुत टेस्टी है ना भाई? यूवी भी एडी और विराट को दोनों की तरफ स्मार्क करते हुए, अहम, खाने से मुझे याद आया, आदि भाई, विराट भाई, कल रात को आप लोगों को अच्छे से नींद आई? विराट, जेके और यूवी की तरफ देखकर, खाना अच्छा है ना? यूवी मुंह में ढोकला के पीस डालते हुए, हाँ भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। जियांश भी खाने के मज़े लेते हुए, भाई, इस खाने को खाने के बाद हेवन जैसी फीलिंग आ रही है। एडी अपनी कोल्ड आवाज़ में, इसलिए अगर तुम दोनों अपने खाने की एबिलिटी नहीं खोना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखा करो। एडी सौम्या जी की तरफ देखकर,
मॉम, रावी और किच्चू कहाँ हैं? सौम्या जी शांत आवाज़ में। किच्चू रावी के साथ उसके कमरे में है। विराट अपने नॉर्मल आवाज़ में। वो दोनों ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? सौम्या जी खाना खाते हुए। किच्चू ने पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और रावी वो बाद में करेगी। जियांग शिवी के कान में फुसफुसाते हुए। भाई, क्या आपको पता है कि अब उन दोनों ने क्या किया? युवी ने धीरे से। मुझे क्या पता, बस भगवान से दुआ करो कि अब रावी कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसे मॉम की डांट सुननी पड़े। सौम्या जी स्माइल करते हुए। पर कुछ भी कहो, ये तो सच है, शिवी के हाथों में जादू है। जयदेव जी हल्की सी मुस्कान के साथ। इसकी कुकिंग का स्वाद बहुत जाना पहचाना सा है, एकदम मीनाक्षी भाभी जैसे। जयदेव जी के मुंह से ये नाम सुनते ही आरवी की मुट्ठियाँ बन गई। वो अपने दांत को पीसते हुए जयदेव जी को देख ही रही थी कि तभी वहाँ पर शिवांगी और मिनी आ गई, जिसे देखकर आरवी ने अपना गुस्सा शांत किया। मिनी को अभी रेड एंड वाइट कलर का सूट पहन रखा था, जो शायद शिवांगी ने उसे ज़बरदस्ती पहनाया था, क्योंकि आज उसका अपने ससुराल में पहला दिन था, वरना मिनी हमेशा कंफर्टेबल कपड़े ही पहनती थी। मेकअप तो मिनी ने कुछ नहीं किया था, बस आँखों में काजल, अपनी छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, बस इतने में ही वो भला की खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। शिवांगी सॉफ्टली, मिनी तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना सर्व कर देती हूँ। मिनी ने क्यूटली हाँ में अपना सिर हिलाया और जियांश के पास बैठ गई। शिवांगी ने मिनी को खाना सर्व किया और खुद भी विराट के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। सौम्या जी ने एक मेड को बुलाकर कुछ लाने को कहा। कुछ ही देर में मेड एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स लिए हॉल में आती है और सौम्या जी को देकर वापस चली जाती है। सौम्या जी शिवांगी की तरफ देखकर, बेटा, तुमने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था, ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नहीं। शिवांगी धीमी आवाज़ में, मॉम, इन सब की क्या ज़रूरत है, मैंने तो सिर्फ अपने घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। सौम्या जी स्माइल करते हुए, बेटा, ये हमारा प्यार है तुम्हारे लिए, और पहली रसोई का नेक तो बनता ही है तुम्हारा। शिवांगी ने सिर झुकाकर वो नेक ले लिया। बॉक्स में राठौर परिवार का खानदानी हार था, जिसकी कीमत शायद करोड़ों में ही थी। सौम्या जी ने आरवी को देखकर, आरू बेटा, जब तुम तुम्हारी पहली रसोई बनाओगी तब तुम्हें भी तुम्हारा नेक दिया जाएगा, और मिनी को तो शायद कुछ सालों बाद, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी तो मिनी बहुत छोटी है घर परिवार की जिम्मेदारी के लिए। आरवी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। शिवांगी ने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए विराट की तरफ देखा, जो शांति से अपना खाना खा रहा था, जिसे देखकर शिवांगी भी अपना खाना खाने लगी। तभी अचानक उसे अपनी थाइस पर किसी का बड़ा हैवी मस्कुलर हाथ महसूस हुआ। शिवांगी के हाथ खाना खाते हुए रुक गए। उसने टेबल के नीचे देखा तो विराट का हाथ था। विराट ने अपने हाथ शिवांगी के थाइस पर रखकर उसे सॉफ्टली और सेंसुअली फिराना शुरू कर दिया था। शिवांगी ने अपनी पलकें उठाकर विराट की तरफ देखा तो उसे के फेस पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा था। विराट धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की तरफ लाने लगा, जिससे शिवांगी की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। उसकी कमर में सीरन सी दौड़ पड़ी थी। उसके होंठ कांपने लगे थे। उसने फिर से विराट की तरफ देखा, पर विराट ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मिनी पाउट करते हुए, शिवी दीदी, आपने मिनी के लिए चॉकलेट शेक क्यों नहीं बनाया? मिनी को वो चाहिए। सौम्या जी स्माइल करते हुए, मिनी, मैं अभी मेड को बोल कर बना देती हूँ, वो तुम्हारे लिए बना लाएंगी शेक। मिनी विन करते हुए, नहीं, मिनी को शिवी दीदी के हाथ का बना ही शेक पीनी है, दीदी प्लीज़। आरवी शांत आवाज़ में, मिनी देखो, शिवी दीदी अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, वो तुम्हारे लिए बाद में बना देगी शेक, ओके? मिनी बिल्कुल रोने जैसी शक्ल बनाकर, नहीं, मिनी को अभी पीना है। आरवी गहरी सांस लेते हुए, मिनी सुनो। पर इससे पहले कि आरवी कुछ बोल पाती, शिवांगी अपनी सीट से उठ गई। विराट ने अपनी मुट्ठी भींच ली उसके हाथ की, जिससे वो शिवांगी के थाइस को सहला रहा था। शिवांगी के टच से दूर होने की वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को शांत किया। शिवांगी धीमी सॉफ्ट आवाज़ में, कोई बात नहीं आरू, मैं बना देती हूँ। वैसे भी मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है। मुझे तो पहले से ही ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जाती हूँ।
इतना बोलकर शिवी किचन में चली गई। शिवांगी के किचन में जाते ही विराट भी खड़ा हो गया। ये भी उसे देखकर, भाई क्या हुआ? विराट कोल्ड आवाज़ में, मेरा हो गया। इतना बोलकर वो भी वहाँ से चला गया। उसका यूँ जाने पर सौम्या जी, आरवी और मिनी कंफ्यूज थे, पर युवी, जियांश और आदि स्माक कर रहे थे। जयदेव जी शांत आवाज़ में, मेरा भी हो गया, मैं भी ऑफिस रूम में हूँ। सौम्या जी भी, हाँ मैं भी आती हूँ आपके साथ। सौम्या जी उठकर मिनी के बालों पर किस करके, मिनी बेटा किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें नहीं डांटेगा, ओके? और आरू बेटा, तुम्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें बता देना। आरवी और मिनी अपनी ब्यूटीफुल स्माइल देते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। युवी अपनी चेयर से उठते हुए, वेल आदि भाई और सीनू, आप लोग अपना ब्रेकफास्ट आराम से अपनी वाइफ के साथ करो, कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा आप। इतना बोलकर वो भी वहाँ से भाग गया। उसका यूँ भागता देखकर मिनी क्यूटली गिगल करने लगी, जिसे देखकर सभी का हार्ट मेल्ट हो रहा था। यहाँ तक कि आदि भी मिनी के क्यूटनेस देखकर हल्की हल्की स्माइल कर रहा था। आरवी ने मिनी को देखा और उसके क्यूट चबी चिक्स में अपनी छोटी सी उंगली से पोक करने लगी। आरवी मिनी के गालों को पिंच करके, मिनी शांति से अपना ब्रेकफास्ट करो और ऐसे गिगल करना बंद कर दो, वरना खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा। मिनी ने पाउट किया और अपना खाना खाने लगी। आदि और आरवी दोनों ही स्लो ईटर थे, इसलिए वो दोनों ही आराम से अपना खाना खा रहे थे। मिनी भी छोटे छोटे बाइट लेकर धीरे धीरे खा रही थी, और जेके वो तो खूब सारा खाना खा रहा था। उसके इतने खाने की ज़रूरत थी, ऑब्वियसली इतने मस्कुलर बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो लोगों से ज़्यादा खाना ही खाता था। पर आज केवल यही वजह नहीं थी, आज वो अपनी क्यूट बीवी के लिए इतनी देर से बैठा हुआ था। मिनी के क्यूट पाउट, उसके डो आइज़, उसकी इनोसेंट बातें और उसके मैजिकल गिगल्स को देखने के लिए वो यहाँ बैठा हुआ था। अचानक ही आरवी का खांसना शुरू हो गया, खाना उसके गले में अटक गया था। आदि जल्दी से उठा और पानी का ग्लास आरवी के होठों पर रखा। आरवी ने पानी पीना शुरू कर दिया था, पर अचानक ही उसकी नज़र ग्लास में पकड़े हुए आदि पर गई। उसने पानी पीना रोक दिया, अपनी सीट से खड़ी हो गई। ज़्यादा खांसने लगी की वजह से अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। आरवी ब्लैंक फेस से, मेरा हो गया है, मैं जा रही हूँ। मिनी, शिवी दीदी आकर तुम्हें तुम्हारे चॉकलेट शेक दे देगी, उसे पीने के बाद डायरेक्टली मेरे पास आना। मिनी ने क्यूटली अपना सर हिलाया, ए डीप स्ट्रेट फेस से। मैं भी जाता हूँ जेके, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद सीधा ऑफिस रूम में आ जाना, मुझे हमारे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। वो दोनों मिनी और जियांश को वहाँ अकेला छोड़कर चले गए। जियांश ने मिनी की तरफ देखा, जिसके होठों पर क्रीम लगी हुई थी। उसने अपना सिर हिलाया और एक नैपकिन निकाल कर मिनी के मुंह साफ कर दिए। जियांश स्ट्रेट फेस से, तुम ढंग से नहीं खाना खा सकती हो क्या? देखो कितना मेसी ईटर हो। मिनी चुप रही, वो अपना सिर नीचे लिए अपने चम्मच से खेल रही थी। मिनी को इतना शांत देखकर जेके शॉक्ड हो गया। जेके कोल्ड आवाज़ में, क्या हुआ? मिनी धीमी आवाज़ में, क्या तुम मिनी से गुस्सा हो? मैंने सुबह सबको टेंशन में डाल दिया था। जोजो की कसम, मैंने जो फ्लावर पॉट जानबूझकर नहीं तोड़ा था। जेके मिनी को देखकर, कोई भी तुम पर गुस्सा नहीं है और किसी से भी डरा मत करो, अब तुम माफिया किंग जेके की वाइफ हो। मिनी स्माइल करते हुए, सच में सीनू तुम गुस्सा नहीं हो? जेके गहरी सांस लेते हुए, जब तक तुम मुझसे दूरी बना कर रखोगे तब तक मैं तुमसे गुस्सा नहीं करूँगा। मिनी उठकर जेके के गोद में बैठ गई, फिर उसके गालों पर किस करके, सीनू तुम इतने मैनी क्यों हो? रूडी होल्डी, हंसा करो ना, वरना किसी दिन तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, ही। इतना बोलकर मिनी अपने हाथ जेके के लिप्स पर रखकर उसे स्माइल करने के लिए फोर्स करने लगी। मिनी अपनी ही बातों पर दांत दिखाते हुए हंस रही थी, और जेके वो तो पूरी तरह से शॉक था। उसने मिनी की कलाई पकड़कर उसे फिर से चेयर पर बिठा दिया और मिनी पाउट करते हुए देखती रही। जियांश कोल्ड आवाज़ में, अपना खाना खाओ। मिनी ने अपना जीभ निकाल कर जेके को चिढ़ाया और खाना खाने लगी। शिवी दीदी मेरा शेक कब लाओगी? दूसरी तरफ किचन में क्या हो रहा था, किचन में जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।